इस वीडियो में हम लोग समझने जाएंगे कि अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस रन कर रहे हैं और आपको अगर लीड जनरेशन का कैंपेन रन करना है तो आप कैसे रन करेंगे, उनके लिए ऑडियंसेस क्या होगी, इंस्टेंट फॉर्म कैसे बना सकते हैं, किस टाइप से आपको बनाना है, ये सारा कंसेप्ट इस वीडियो में आप समझोगे। राइट, तो चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फेसबुक का डैशबोर्ड है। राइट, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर इमेज दिखा देता हूँ कि हमारा पर्पस क्या है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट रन करने का। सपोज मैं यहाँ पर मैं 2 या 3 BHK फ्लैट सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, ये इसके ग्राफिक्स है। यहाँ पर मैंने मल्टीपल ग्राफिक्स यहाँ पर बनवा के रखे, यू कैन सी हियर। राइट, इधर आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपको ये भी चीज करनी है, ऐसा नहीं कि आपको सिंगल ग्राफिक आपने बनवाया और उसी के थ्रू यहाँ पर आप एड रन कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल ग्राफिक्स आप यहाँ पर बनवा के रखेंगे। राइट, अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है एड मैनेजर पे। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐड मैनेजर पे जाता हूँ। ठीक, ऐड मैनेजर पे जाने के बाद स्पेसिफिक सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका पेज बना होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है उसके नाम से आपको यहाँ पर पेज बनाना है। ठीक, तो जाकर आगे क्या फर्दर चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब पेज बनाने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको जाना है मेन्यू में। यहाँ पर आप पेज बनाएंगे, जो भी आपका बिजनेस नेम है वो यहाँ पर नाम डाल के कैटेगरी लेके आप यहाँ पर इजीली क्रिएट कर देंगे। फिर आपको ऐड मैनेजर पे जंप करना है। ऐड मैनेजर पे आकर आप अपने यहाँ पर वो ऐड अकाउंट चूज करोगे जिससे आपको एडवर्टीजमेंट रन करना है। ये जो आप देख रहे हो ये आपका एक पर्सनल ऐड अकाउंट है। यहाँ पर मैंने कई सारे डमी ऐड अकाउंट्स बनाए हैं। ठीक है, जैसे मैं उसको यूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक डमी ऐड अकाउंट है, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। ठीक, आपको यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्टली आपको आपका क्रिएट कैंपेन करना है। मगर क्रिएट कैंपेन करने से पहले यहाँ पर आपको एक क्रॉस चेक करना है कि आपकी वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल इंटीग्रेटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको फेसबुक पिक्सल इंटीग्रेटेड करना है। अगर आपको समझना है कि फेसबुक पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करते हैं तो उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप अपनी डिटेल फुलफिल कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारे काउंसलर्स के पास आपका डेटा आएगा, देन वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली कंटेंट पे। राइट, अब फेसबुक पिक्सल तो आपको सेटअप करना है आपकी वेबसाइट पर। राइट, उसके बाद फिर यहाँ पर आप अपना कैंपेन वगैरह आप क्रिएट करें। राइट, अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल लगा हुआ है ना। अब यहाँ पर मैं आता हूँ क्रिएट करता हूँ कैंपेन, देन क्लिक ऑन द, मैं लीड्स पे जाऊंगा। मैं यहाँ पर अवेयरनेस पे नहीं, मैं ट्रैफिक पे नहीं, एंगेजमेंट में नहीं, ऐप प्रमोशन या सेल्स पे नहीं। क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, यहाँ पर लीड जनरेट करना है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि सर हम वेबसाइट वाला कैंपेन रन करेंगे ट्रैफिक का या हम सेल्स का कैंपेन रन करेंगे तो क्या हमको लीड जनरेट नहीं हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक, जिस कैंपेन का जो मीनिंग है, ठीक, वो आपको रिजल्ट उसी के हिसाब से देगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि सर इस कैंपेन से हमको ये भी रिजल्ट मिल जाएगा, क्या पॉसिबल नहीं है। ठीक, कि अवेयरनेस कैंपेन से आपको सेल्स मिल जाएगा, सेल्स कैंपेन से आपका अवेयरनेस हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो कैंपेन की जो इंपॉर्टेंस है केवल वो कैंपेन उसी पर्पज से रन करें आप। राइट, देन यहाँ पर मैंने यहाँ पर लीड कैंपेन लिया, देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपको दो चीजें दिखा रहा है। पहला दिखा रहा है रिकमेंडेड सेटिंग्स, जिसको हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं या फिर एडवांटेज प्लस ऑडियंस कहते हैं, जो ऑटोमेशन बेस्ड है। सेकंड आप जो देख रहे हो मैनुअल लीड कैंपेन है। ठीक, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? जो ऊपर वाला आपको रिकमेंडेड बोल रहा है उसका मतलब क्या है कि फेसबुक ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस के हिसाब से ऑडियंस टारगेट कर लेगा, सिंपल। राइट, सेकंड वाला का मतलब क्या है, मैनुअल लीड कैंपेन का, यहाँ पर पूरा कंट्रोल एडवर्टाइजर के पास में रहता है। जैसे हम यहाँ पर कैंपेन रन कर रहे हैं तो इसका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। हमको क्या सेटिंग्स करना है, क्या नहीं करना है, क्या हटाना है, क्या ऐड करना है, ईच एंड एवरीथिंग सारा कंट्रोल हमारे हाथ में। जो रिकमेंडेड सेटिंग है उसके अंदर कंट्रोल एडवर्टाइजर के हाथ में नहीं रहता है। राइट, अगर आप मेरा रिकमेंडेशन माने तो यहाँ पर मैं मैनुअल के साथ जाऊंगा, क्योंकि एडवर्टाइजर के पास जितना कंट्रोल रहेगा वो प्रॉपरली अपनी ऐड को ऑप्टिमाइज भी कर सकता है, उसके अंदर स्ट्रेटजीज भी लगा सकता है, ईच एंड एवरीथिंग पूरा कंट्रोल है तो हम हमारे हिसाब सारी चीजें कर सकते हैं। राइट, देन यहाँ पर मैं करता हूँ कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे सबसे पहले कैंपेन नेम। यहाँ पर कैंपेन नेम ले लेते हैं, जैसे रियल एस्टेट का है तो मैंने RS लिखा। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जैसे 2 BHK एंड 3 BHK, जिससे मेरे को याद रहेगा। और यहाँ पर मैंने डेट डाल दिया, यहाँ पर मैंने डाल दिया 17 मई को ये कैंपेन मैंने रन करा है। कौन सा कैंपेन है ये? लीड कैंपेन है। राइट, देन इसके बाद नीचे आएंगे, स्पेशल ऐड कैटेगरी में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। इसमें एक हाउसिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, बट यहाँ पर मैं इसको यूज नहीं करूंगा कि कंपलसरी नहीं है ऑप्शन आपको यूज करना है। कंपलसरी केवल सोशल इशू, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है, अदर देन कैटेगरी के लिए कंपलसरी नहीं है। मैं इसलिए नहीं लूंगा इसको कि इसमें एक्स्ट्रा ऑडियंस वो टारगेट कर लेगा, ठीक है, अपने हिसाब से। और मैंने कहा कि कंट्रोल एडवर्टाइजर के हाथ में होना चाहिए। राइट, देन इसके बाद यहाँ पर लीड कैंपेन हमारा है। AB टेस्टिंग इसके अंदर यूज नहीं करना या किसी भी कैंपेन में नहीं करना। ठीक है, एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको मैं अभी ऑफ रख रहा हूँ। क्यों ऑफ रख रहा हूँ? क्योंकि मैं मल्टीपल एडसेट्स के साथ नहीं जा रहा हूँ अभी। जैसे अगर मैं मल्टीपल एडसेट्स बनाऊंगा तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर मैं CBO को यूज कर लूंगा। राइट, अब यहाँ पर एडसेट है, एडसेट का नाम ले लेते हैं,
जैसे यहाँ पर मैं कन्वर्जन लोकेशन में पहले इंस्टेंट फॉर्म ले लिया, ठीक है। लाइक एडसेट नेम में यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसको मुंबई बेस्ड और लाइक मैनुअल प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर जैसे मेरे को याद रहेगा कि मैंने किस पर्पज से एड सेट बनाया है। देन फिर यहाँ पर मैं अपना पेज चूज कर लूंगा, मेरे को किस पेज के बिहाफ में यहाँ पर एडवर्टीजमेंट रन करना है। तो यहाँ पर मैंने लाइक अपना एक पेज ले लिया, ठीक है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन अगर एक्सेप्ट नहीं है तो मैं यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर आप नया पेज बनाएंगे तो आपको फर्स्ट टाइम के लिए आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, राइट। फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल में आप कौन सा लेंगे, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं रिकमेंडेशन करूँ तो यहाँ पर आप लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड के साथ जाएं, क्योंकि यहाँ पर लीड की कॉस्ट आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, बट यहाँ पर आपको स्पेसिफिक जो क्वालिटी ऑफ लीड्स है वो आपको अच्छी मिलेंगी, ठीक। देन यहाँ अगर आपके पास CRM है तो CRM यहाँ से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लीड कैंपेन में आपको ही दिखाएगा। डायनेमिक क्रिएटिव इस ऑप्शन को मैं ऑन करने के लिए बोलूंगा, 100% इसको ऑन करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत यूजफुल रहता है फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्यों रहता है इसका कंसेप्ट अभी आप आगे समझोगे। बजट सेक्शन लेंगे, यहाँ पर डेली और लाइफ टाइम बजट रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पर डेली बजट के साथ लाइक जाना प्रीफर करूंगा एज कम्पेयर विद द लाइफ टाइम बजट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टाइप के बजट है। डेली बजट यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैंने डाल दिया 1500, ठीक। अब देखो यहाँ पर कंसर्न क्या होता है, ठीक है। कंसर्न यहाँ होता है कि मैं दोनों पर्पस समझा रहा हूँ, एज अ बिजनेस लाइक पर्सन के बिहाफ में भी और एज अ लाइक जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, जो एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं उनके पर्पस से भी। देखिए क्या होता है, अगर प्रॉपर्टी आपकी मान लीजिए 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ की है, ठीक। यहाँ पर हम बजट क्या सोचते हैं, हम 200 रुपये का बजट लगाएं, हम 100 रुपये का बजट लगाएं, हम 300 रुपये का बजट लगाएं। बेचना है आपको 70 लाख की प्रॉपर्टी और बजट यहाँ पर हम सोच रहे हैं लगाने का 200 रुपये 300 रुपये और हमको लीड बहुत अच्छी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है। जितना आप हैंडसम बजट लगाओगे, जितना आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे जाओगे, ठीक है, ये आपको तब जाकर क्वालिटी इंक्वायरीज, अच्छी इंक्वायरीज ये आपको लाके देगा, राइट। तो मेक श्योर आपका बजट भी थोड़ा एक डिसेंट होना चाहिए, ठीक है, जिससे फेसबुक को भी समझ में आए, उसके एल्गोरिथम भी जज करे कि हाँ ये लॉन्ग टर्म पर्पज से है और एक क्वालिटी लाइक बजट हैंडल कर रहा है ये, राइट। तो ये मेक श्योर करें कि लाइक आपका बजट थोड़ा सा डिसेंट होना चाहिए, मतलब 150-200 रुपए का आप यहाँ पर बजट ना रन करें और आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, लाइक 70 लाख 50 लाख 1 करोड़, ठीक है, तो वो मैच नहीं होता है, राइट। देन इसके बाद आपको स्केड्यूल करना, तो यहाँ से आप ऐड को स्केड्यूल कर सकते हो, ठीक है। देन फिर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ ऑडियंस सेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। ऑडियंस सेक्शन में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपको बोल रहे हैं ना एडवांटेज प्लस ऑडियंस, मतलब फेसबुक बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से ऑडियंस को टारगेट कर लेगा, ऐसा ही कह रहा है। अगेन मैं यहाँ पर लाइक इसको यूज करना आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर आपको यूज करना है तो इसमें सजेशन देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सजेशन देना पड़ेगा अगर आपको यूज करना है तो। अगर आपको यूज नहीं करना है तो मैं प्रेफर करूंगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे जाइए, यूज ओरिजिनल ऑडियंस करिए और यहाँ पर आप अपने दिमाग से ऑडियंस को टारगेट करें, सिंपल, राइट। अब जैसे यहाँ पर बात करूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरे को ये सेल करना है लाइक मुंबई बेस्ड है, तो यहाँ पर मैंने मुंबई लोकेशन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर अगर माइल्स लेना है तो मैं यहाँ पर माइल्स ले लूंगा, कितने माइल्स में मेरे को टारगेट करना है। जैसे यहाँ पर मैंने 20 माइल्स लिया, ठीक है। 1 माइल्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक है। मेक श्योर आप इसका ध्यान रखें, राइट। आपको बल्क में ऐड करना है, बल्क में लोकेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एज, ठीक है, एज आपको यहाँ पर डिसेंट लेना है, राइट। यहाँ पर जैसे एज मैंने लिया अप्रॉक्स 30 से लेकर लाइक 65 प्लस, कोई इशू नहीं है। जेंडर यहाँ पर लाइक मेल एंड फीमेल में दोनों के साथ जाऊंगा, ठीक है। अब डिटेल टारगेटिंग की बात आती है रिगार्डिंग द ऑडियंस, राइट। अब यहाँ पर ऑडियंस आपको टारगेट करना है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया लाइक जो कंपनी ओनर्स हैं, ठीक है, MD CEO। आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है और मेक श्योर जब भी आप ऑडियंस को टारगेट करें तो उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें, राइट। अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ोगे तो फिर लाइक ऑडियंस 100% आपकी गलत टारगेट होगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपको यहाँ पर ऑडियंस को टारगेट करना है, राइट। अब यहाँ पर मैंने लाइक सजेशन में गए, सजेशन में लाइक ओनर मैनेजर्स आ गए, ठीक है, को फाउंडर एंड CEO आ गए, राइट। देन इसके बाद यहाँ पर मेक श्योर कि आपका यहाँ पर जो आप ऑडियंस ले रहे हो आपकी रिपीट ना हो, ठीक है। अगर रिपीट होगी तो ओवरलैप हो जाएगी, दैट्स वाई, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं ले लूंगा पेरेंट्स भी मेरे लिए लाइक एक अच्छी ऑडियंस है, राइट। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स लिया, प्री स्कूलर्स, देन सजेशन पे गए 9 to 12 ईयर्स भी ओके है, ठीक है। ये पेरेंट्स की ऑडियंस ओके, ये 2 ऑडियंस यहाँ पर ठीक है। देन आखिरी में यहाँ पर हम ले लेंगे जिसका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में है या लाइक जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेजेस को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर आ गया प्रॉपर्टी फाइंडर, ठीक है, ये मैंने इंटरेस्ट लिया, ठीक। देन फर्स्ट टाइम बायर नहीं, ये सब हमको नहीं लेना है, ठीक है। ये लाइक
लाइक हमारे उससे ऑडियंस से मैच नहीं कर रहा है, मतलब जो जिस पर्पज से हम ऐड रन कर रहे हैं वो उसके उस पर्पज से ये मैच नहीं कर रहा है, राइट। तो ठीक है, इतनी लाइक सफिशिएंट ऑडियंस है, लाइक अकॉर्डिंग टू मुंबई बेस्ड ये ऑडियंस इज फाइन, ठीक। अब इसके बाद ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग, इसको आपको अनचेक करना है, ठीक है। ये आप अनचेक करोगे, ठीक है। अगर अनचेक नहीं करोगे तो क्या होगा, देखिए जरा यहाँ पर इसकी ऑडियंस साइज यहाँ पर कितनी आ रही है, 23 लाख 27 लाख, ठीक है। अगर जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो कितनी ऑडियंस हो गई आप देख सकते हो, ठीक। तो इससे क्या होता है ना, ये आपका छोटा सा क्या है ना, लुक लाइक ऑडियंस जैसा काम करता है, ठीक। मगर मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको यूज करें, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लाइक एक गार्बेज ऑडियंस यहाँ पर आ जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद प्लेसमेंट पे आते हैं, तो प्लेसमेंट में यहाँ पर मैं मैनुअल प्लेसमेंट पे जाऊँगा, ठीक है। मैनुअल में केवल मैं फेसबुक पे दिखाऊंगा और इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगा, क्योंकि 60-70 लाख की प्रॉपर्टी है तो इट्स फाइन, राइट। देन इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट, डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन मैंने ऑन करा या नहीं करा, लेट्स सी, पहले देख लेते हैं। हाँ ये ऑन है, ओके, ठीक है। अब इसका मतलब आपको समझना है, यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ पर नाम लिख लिया सिंगल इमेज एंड DC, मतलब डायनेमिक क्रिएटिव मैंने ऑन करा है, राइट। देन इसके बाद जैसे ही ऑन करेंगे, जैसे हमने डायनेमिक क्रिएटिव ऑन करा तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ये मल्टीपल इमेजेस अपलोड करने के लिए बोलेगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं अपलोड कर लेता हूँ, ये मेरी सारी इमेजेस हैं, मैंने इमेजेस यहाँ पर अपलोड कर ली, राइट। ये पहली इमेज यहाँ पर, इसके बाद सेकेंड इमेज यहाँ पर ले लेते हैं, तीसरी ले लेते हैं, चौथी ले लेते हैं, ठीक है। ये चारों इमेज यहाँ पर आ गई, मैक्सिमम 10 इमेज यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये 4 इमेजेस यहाँ पर मैंने यूज़ कर ली, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट आपको यूज़ करना है, हेडलाइन आपको यूज़ करना है, तो आप मेक श्योर ये ऐड लाइब्रेरी का हेल्प लें, ठीक है। ऐड लाइब्रेरी का हेल्प लें या फिर कोई AI टूल का आप हेल्प ले सकते हो, जो कि है आपका ग्रेविटी राइट टूल है, आप उसका भी हेल्प ले सकते हो, वो भी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, राइट। अब यहाँ पर जैसे मेरे रियल एस्टेट का देखना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड लिख लिया फ्रीज मैच में रियल एस्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे आपको लाइक एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है रियल एस्टेट का, ठीक है। अब इसमें से जो बेटर आपको लग रहा है वो यहाँ पर आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, ठीक। जैसे ये मेरे को ये थोड़ा सा सही लग रहा है तो यहाँ पर मैंने इसका यहाँ पर कॉपी करा, ठीक है। और या तो मेरे पास कोई अगर कंटेंट राइटर है, ठीक, या कॉपी राइटर है तो उनसे मैं यहाँ पर लिखवा लूँगा, ठीक है। अब मेरा 2 BHK का है और 3 BHK का है, 2 और 3 ले लिया यहाँ पर मैंने, ठीक है। प्रोजेक्ट हाईलाइटेड में यहाँ पर आप अपने की पॉइंट्स यहाँ पर हैंडल मतलब डाल दोगे, ठीक है, जिससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा सामने वाले के लिए, राइट। देन इसके बाद आप यहाँ पर मल्टीपल, ठीक है, ये तो हेडलाइन में नहीं डालना था हमको, प्राइमरी टेक्स्ट में डालना था, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्राइमरी टेक्स्ट में डाल दिया, ठीक। अब ये जो इसका फेसबुक का जो AI बेस्ड लाइक एल्गोरिथम है, ठीक है, यहाँ पर ये आपको थोड़े से और वेरिएशंस यहाँ पर आपको दे देगा, आप इसको भी थोड़ा सा हेल्प में ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ये दे रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे क्या दे रहा है आपको, यहाँ पर AI बेस्ड आपको उसने प्राइमरी टेक्स्ट लिख के दे दिया है, किस बेसिस पे दिए, जो आपने पहला वाला प्राइमरी टेक्स्ट लिखा है उस बेसिस पे, राइट। देन इसके बाद हेडलाइंस पे आएंगे, ठीक है। तो हेडलाइंस में यहाँ पर देखिए आपको हिंट दे रहा है एलिवेट योर लाइफस्टाइल, ठीक। फिर इसके बाद आपको और बेटर लिखना है, ठीक है, अगेन ऐड लाइब्रेरी पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप नीचे आप देख सकते हो ये आपको सब क्या दिखा रहा है, हेडलाइंस, ये रहा, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये सब हेडलाइंस आपको दिखा रहा है। अब इसमें से जो आपको अगर बेटर लग रही है तो वो हेडलाइंस यहाँ पर आप कैच कर लो, ठीक है। और वैसे ही आप 3-4 हेडलाइंस और बनाइए, राइट। ये देखिए ये हेडलाइंस है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल फ्लैट स्टार्ट्स फ्रॉम 50 lakhs, ये मैंने एक हिंट ले लिया, ठीक है, ये हेडलाइन में ले लिया यहाँ पर मैंने हिंट, ठीक। फिर इसके बाद नीचे आएंगे, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैं ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हम कॉल टू एक्शन बटन ले लेंगे लर्न मोर का, ठीक। मैंने लर्न मोर का कॉल टू एक्शन बटन ले लिया, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आप देख रहे हो यहाँ पर आपको बता रहा है इंस्टेंट फॉर्म, मतलब जो एक्चुअल में अब आपको फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म पे आ गए, मतलब सामने वाले का जो डेटा आप एक्वायर करोगे वो कैसे करोगे, राइट। तो यहाँ पर मैं फॉर्म पे आया, यहाँ पर मैंने ले लिया रियल एस्टेट फॉर्म, मतलब ये फॉर्म का नाम मैंने डाल दिया यहाँ पर कि इससे मुझको याद रहे कि मैंने किस पर्पज से ये फॉर्म बनाया है, ठीक है। फिर आपको नीचे यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट और रिच क्रिएटिव। मोर वॉल्यूम मतलब क्या हो गया कि लाइक पर्टिकुलरली फेसबुक आपको ज़्यादा लीड्स देगा, ठीक है, क्वालिटी पे काम नहीं करेगा, क्वांटिटी पे काम करेगा, राइट। मतलब क्या होता है कि जब आप फॉर्म भरते हो, क्लिक करते हो फॉर्म पे, तो आपके पास एक पॉपअप आता है ना जहाँ पर हम डिटेल्स भरते हैं, ठीक। अब वहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है ऑटोफिल का, ऑटोफिल आप डालते क्लिक करते हो सबमिट हो जाता है फॉर्म, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, कई सारी जंक इंक्वायरीज आती है। आपने कई बार सुना होगा कि लाइक हमने तो फॉर्म नहीं भरा था, पता नहीं कहाँ से भरा गया, पता नहीं कहाँ से इंक्वायरी आ गया, मतलब फेक इंक्वायरीज आती है, तो उसका कारण यही है,
राइट। तो यहाँ पर मेक श्योर आपको मोर वॉल्यूम नहीं लेना है, नीचे वाला आपको यूज करना है हायर इंटेंट। हायर इंटेंट में क्या होता है, सब सारी चीजें वही रहेंगी, ऑटोफिल भी रहेगा, सब चीज वो रहेगा, मगर यूजर जब तक उसको कंफर्म नहीं करेगा ना, ठीक है, तब तक वो फॉर्म नहीं भराएगा। मतलब एक स्टेप ज्यादा है, ठीक, वो पूरी डिटेल्स को कंफर्म करेगा, रिव्यू करेगा, देन वो सबमिट होगा, राइट। देन फिर इंट्रो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यूज इमेज फ्रॉम दिस एड, मतलब जो भी आपने इमेज यूज करी होगी अपने ऐड में वो डायरेक्टली आ जाएगी। अगर आपके पास कोई अलग से इमेज है तो इस साइज में यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ये डमी इमेज यहाँ पर ले लेता हूँ, राइट। फिर यहाँ पर ग्रीटिंग आएगा, ठीक है। आप अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पर आप उनको बताओगे, ठीक है, कि लाइक पर्टिकुलरली आप अगर कुछ ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या इस जो ये प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं यहाँ पर क्या क्या लाइक फैसिलिटीज हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट्स उठाए, ठीक। अब यहाँ पर मैंने उठाया, ठीक है, ये उठा लिया मैंने यहाँ पर, राइट। वेलकम टू अर्बना, ठीक है, 2 और 3, ठीक। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारा पॉइंटर्स यहाँ पर आ गया, राइट। तो इतना खूबसूरत आपका फॉर्म भी होना चाहिए, है ना। देन क्वेश्चंस की बारी आती है, तो क्वेश्चंस में यहाँ पर आप मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर्स, कंडीशनल, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, स्लाइडर, ये सारे क्वेश्चंस के टाइप से ये आप यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक। मल्टीपल चॉइस यहाँ पर आप ले सकते हैं, ठीक है, कि लाइक आप यहाँ पर 2 BHK या 3 BHK प्रॉपर्टी में डील करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन आप यहाँ पर लिख सकते हो, राइट। बट मेरे हिसाब से कोशिश करें यहाँ पर आप शॉर्ट आंसर का यूज़ करें, क्योंकि यूज़र क्या है ना, यहाँ पर मैनुअली आंसर लिखेगा, ठीक है। वो जब आंसर लिखेगा मतलब वो यूज़र खुद फॉर्म भर रहा है, राइट। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया व्हाट्स योर बजट, सिंपल। अब यूज़र है ना यहाँ पर खुद आंसर लिखेगा, यहाँ पर खुद मैनुअली आंसर लिखेगा कि उसका बजट कितना है, राइट। फिर आपको अगर कंडीशनल लॉजिक यूज़ करना है तो कंडीशनल लॉजिक यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछोगे, एक नहीं मल्टीपल भी पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंडीशनल लॉजिक में क्या होता है ना, ये तब आप यूज़ करें जब आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस हो, राइट। और मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा कि लाइक आप ज़्यादा यूज़र से क्वेश्चंस पूछें, है ना। 4-5 क्वेश्चन इज फाइन, ठीक है, इतना ही पूछे। अगर ज़्यादा पूछेंगे तो यूज़र इरिटेट हो जाएगा, वो फॉर्म नहीं भरेगा। फिर यहाँ पर आपने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, प्रीफिल में आ गए। यहाँ पर प्रीफिल में आप क्या करोगे, यहाँ पर डाल दोगे प्लीज़ फिल द फॉर्म फॉर मोर इन्फो, ठीक है। आपने यहाँ पर ये डिटेल डाल दी कि भैया आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, लाइक अगर आपको डिटेल चाहिए, लाइक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ फिल द फॉर्म, ठीक। अब यहाँ पर इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे ऊपर, ठीक, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, पहले उससे हम सामने वाले का नाम पूछते हैं, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फिर उसका फ़ोन नंबर, ठीक है। ये 3 ही चीज़ होती है सबसे मेन, उसके अलावा कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, ठीक। यहाँ पर क्योंकि एक चीज़ हम तो पूछ ही रहे बजट का, कि आपका क्या बजट है, राइट। प्राइवेसी पॉलिसी में यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट की जो भी आपकी प्राइवेसी पॉलिसी होगी, यूआरएल, वो यहाँ पर आप लगा दोगे। जैसे यहाँ पर मैं WSCubeTech का लगा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ये फुटर में है, प्राइवेसी पॉलिसी पे गए, यहाँ पर मैं इसकी यूआरएल लगा देता हूँ, ठीक है। मगर यहाँ पर भी आपको वही यूआरएल लगाना है जो जिस भी क्लाइंट का आप ऐड रन कर रहे हैं उसकी वेबसाइट में वहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक होगी। अगर नहीं होगी तो आपको क्रिएट करानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जब तक क्रिएट नहीं होगी तब तक आप नहीं कर सकते यहाँ पर, राइट। यहाँ पर मैंने लिख लिया वेबसाइट, और कुछ एक्स्ट्रा आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन है कुछ है तो यहाँ पर आप लाइक कस्टम डिस्क्लेमर में आप वो चीज़ डाल सकते हो जो अपने प्राइवेसी पॉलिसी में वेबसाइट में नहीं डाला, वो यहाँ पर आप ऐड कस्टम डिस्क्लेमर में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिव्यू स्क्रीन, ठीक है, अभी तो कोई रिव्यू है नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर हायर इंटेंट यूज़ करा था, मोर वॉल्यूम नहीं, ठीक। ये आपका थैंक यू पेज आ जाएगा यहाँ पर, है ना, जो भी आपका लाइक फॉर्म भर देगा क्या होगा यहाँ पर, लाइक थैंक यू फॉर ऑल सेट, ठीक है, लाइक यू कैन विजिट अवर वेबसाइट फ्रॉम लाइक और एग्जिट द फॉर्म नाउ। मतलब ये एक बंदे ने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद जो एक थैंक यू मैसेज होता है वो यहाँ पर आपको सेट करना है, राइट। आप उसको यूज़र को यहाँ पर आप वेबसाइट भिजवाते हो, भिजवाना चाह रहे हो, व्यू फाइल मतलब कोई PDF फाइल वगैरह आप डाउनलोड करना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर अपने बिजनेस नंबर पे कॉल करवाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आप चूज़ कर लोगे, राइट। अब यहाँ पर जैसे मैंने वेबसाइट ले लिया WSCubeTech.com, राइट, मैं वेबसाइट भिजवाना चाह रहा हूँ दैट्स वाई, और लाइक कॉल टू एक्शन यहाँ पर मैंने ले लिया विजिट नाउ। बस यहाँ पर मैंने इसको अब क्रिएट कर दिया। जैसा डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख दिया लाइक आवर टीम will reach you within 12 hours, राइट। और देन यहाँ पर मैंने इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है, सिंपल। ये मेरा फॉर्म क्रिएट हो गया। अब ऊपर आएंगे तो ऊपर आप देखोगे ये आपका पूरा एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दिखा रहा है कि कहाँ पर किस तरीके से आपका एडवर्टीजमेंट यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। इस इन स्ट्रीम पे कैसा करेगा, स्टोरीज पे कैसा करेगा, सर्च पे कैसा करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट।
तो गाइस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप मल्टीपल इमेजेस के साथ जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसने कराउजल बना दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस के साथ जाइए जो आपको बहुत प्रॉफिटेबल, ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस आपको दिखा रहा है वीडियो फीड के अंदर, राइट। तो गाइस इस तरीके से आप पर्टिकुलरली अपना रियल एस्टेट में लीड जनरेशन का एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो। आपको इंस्टेंट फॉर्म भी इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। ऑडियंस का भी एक बार आपको यहाँ पर ओवरव्यू मिल गया, पूरा कैंपेन कैसे सेटअप करते हैं वो भी आपको मिल गया। बस आपको आखिरी में जाकर यहाँ पर पब्लिश मार देना है, दैट्स इट, बस। तो गाइज इस तरीके से आप यहाँ पर रियल एस्टेट में एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो, राइट। सो गाइज इन दिस वीडियो इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।